हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। और अगर आप इन्हें पहले से जानते हैं तो वो आप रीडिंग के जरिए पता कर सकते हैं। इनके पर्सनैलिटी देखेंगे, उसके जरिए आप पता कर सकते हैं। या तो फिर अगर रीडिंग में खुद ही बाहर निकल के आती है ये चीज़ तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड देखेंगे कि कब होगी शादी, टाइमिंग देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, सो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 पे है डो टू वैल्यू, कार्ड नंबर 2 पे है डो टू रोमांस एंड कार्ड नंबर 3 पे है डो टू स्पिरिट। सो जिस भी कार्ड के साथ में आप रेजोनेट हो पा रहे हैं उसी कार्ड को आप सिलेक्ट करके आगे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सी कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है और आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोले और पॉजिटिविटी को क्लेम करें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो हाई होती जाएगी। ओके, एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। सो इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है डो टू वैल्यू के कार्ड को। सो लेट्स सी कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे और कब होगी टाइमिंग भी देखेंगे। एंड गाइस, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो आपको बता दूं कि मैं कार्ड्स कैमरे के सामने ही शफल करता हूं, इससे कोई डाउट नहीं रहती है कि कार्ड्स मैंने खुद से निकाले हैं। एंड एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है इस तरीके से रीडिंग करने से। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अपने पावर में दिख रहा है ये। अगर ये फीमेल भी होंगी तो भी इनमें बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, we have Knight of Pentacles, we have King of Wands. Okay, King of Swords and King of Wands. हाँ, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे स्ट्रेंथ है। हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर या तो फिर आप भी हो सकते हैं यहाँ पे हीलर। एंड लियो हो सकती है इनकी राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। ठीक है, फायर साइन के लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। ठीक है, वाटर साइन तो नहीं दिख रहा है, फिर भी राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। फिर भी बताना चाहूँगा क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत लंबा होता है, वहाँ पे कई सारे राशियाँ होती है जो हम लोग को डोमिनेट करती है। सो हाँ, आप रीडिंग पे फोकस करें। ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको दिखाई देंगे कि
बहुत ही ज़्यादा इमोशंस पे जीते हैं ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ये अंदर से इमोशनल होते भी होंगे तो ये बाहर से कभी भी आपको देख के पता नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही कम बोलने वाले लोगों में से ये दिख रहा है कि बहुत ही कम बोलेंगे। अगर आप इनसे चैटिंग करेंगे, अगर आप बहुत जम के इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे या तो फिर झगड़ा करना चाहेंगे तो नहीं, ये बहुत कम बोलने वाले लोग हैं। पर जब बोलेंगे तब बहुत ही ज़्यादा लॉजिकलिटी को फॉलो करके ये बोलेंगे कि इनके बात में दम होना चाहिए, ऐसे बात ये बोलेंगे, ठीक है। अगर ये मेल है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनमें मेल क्वालिटीज़ होंगे, जो इनको हम लोग मेल क्वालिटीज़ बोलते हैं बेसिकली। बहुत सख्त टाइप के लोग होंगे ये। अगर ये फीमेल भी होंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको डोमिनेट करेंगी, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है थोड़े से काइंड पर्सन है, दयालु है, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। एंड इन्होंने अपनी लाइफ में कई बार ठोकर खाए हैं और उसी के चलते हो सकता है कि ये इस एनर्जी में आके पहुंचे हैं। कई बार ठोकर खाए हैं इन्होंने, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखते होंगे। अगर ये मेल है तो बहुत ही हैंडसम होंगे। अगर ये फीमेल है तो थोड़ा सा मेल फीचर्स भी इनके फेस में आप देख सकते हैं, पर खूबसूरत होंगे। मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरत होंगे ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है। इनको बैलेंस करके चलना पसंद होगा। थोड़े से मैच्योर होंगे ये। अगर ये एज में कम भी होते हैं तो भी ये मैच्योर दिख रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ क्लब्स। और देखते हैं विक्ट्री इनको मिली है अपनी लाइफ में कई बार, पर उसके बावजूद भी इनके लाइफ में इनको बहुत सारे ऐसे इनके लाइफ में इंसिडेंट्स गए हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन सहा है। इनको बार बार नीचे उतारने की कोशिश की गई है। अगर ये किसी मुकाम पे जाके पहुंचे हैं वहां से इनको गिराने की कोशिश गया है कई बार। सो लोगों से इनको कई बार धोखा मिला है, कई सारे लेसन इनको मिले हैं। 10 ऑफ स्पेड्स। एक बहुत टफ जर्नी रही है इनकी, इसी के चलते हो सकता है कि इमोशंस पे अभी ये बिलीफ नहीं रखता है। अभी करंट एनर्जी तो इनकी ऐसी आ रही है। वी हैव 10 ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 4 ऑफ हार्ट्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है। और एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये खूबसूरत तो होंगे पर इनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर होगा ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हो सकता है कि ये स्कूल टीचर हो या तो फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या तो फिर पॉलिटिक्स में ये हो सकते हैं, ठीक है। इनके साथ में अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इनको ट्रैवल की बहुत ज़्यादा शौक है। ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। नए नए जगहों पे जाना, एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद है। काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी बहुत पहले से ये दिख रहा है। एंड इमोशंस इनमें है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे घुल मिल जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनके अंदर की बातें आपको पता चले, पर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि ये आपसे बहुत जल्दी बहुत कुछ शेयर कर दे। कुछ इस टाइप के नेचर की ये है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर बिजनेस करते होंगे, इनकी अपनी बिजनेस हो सकती है, ठीक है। लेट्स यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ आता है।
थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू ग्रुप 1. Okay, we have the star and we have the full card. इनकी बहुत लंबी जर्नी चली है गाइस, एंड हो सकता है कि ये आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हो, लाइक 7-8 साल या तो फिर उससे भी ज़्यादा एज गैप हो सकती है ऐसी आपकी इनके साथ में आपकी. Knight of Wands. We have Ace of Wands. We have the Tower, again the Tower. यहाँ पे 10 times यहाँ पे Tower आया है, Tower का कार्ड. We have the Devil. जो कि मैंने बताया ही था कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखते होंगे. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी तब ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने करियर पे फोकस्ड हो, और आप ये भी देख पाएंगे कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पोजीशन को ऑलवेज द हायर एंड हायर करने की कोशिश में ये लगे रहते हैं. ठीक है, पैसे की वैल्यू इनको बहुत अच्छे से समझ में आती है. इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आते रहते हैं. ये ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, पर बहुत जल्दी लोगों पे ये बिलीफ नहीं रखते होंगे. ऐसी कुछ ऐसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की ये दिख रहा है. ठीक है, क्रिएटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्रिएटिव होंगे एंड एक्सप्लोर करना इनको पसंद होगा. ठीक है, जब इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच दिखाई दे सकते हैं आपको. ठीक है, पॉसिबल है. एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या कुछ आता है जिससे आपको कुछ पता चले. एक्सपेक्टेशन. सो हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से हो. लॉजिकली जैसे कि मैंने बोला ही था, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे. मे बी, सो जो आप सोच रहे हैं मे बी वो हो सकते हैं, या तो फिर आप इनको जानते होंगे. अटैचमेंट, क्योंकि द डेविल का कार्ड यहाँ पे है ऑलरेडी, सो अटैचमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि इनको आप पहले से जानते होंगे. ठीक है, मेडिटेशन, सो मेडिटेशन वगैरह करते होंगे ये जो भी पर्सन है, एंड पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है. सो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है स्पिरिचुअल होंगे. इनके लाइफ में इनको बहुत अच्छे से इनको लेसन्स मिले होंगे. स्टेबिलिटी, इनके साथ में आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी. गेन, हो सकता है इनके साथ में जब आपकी मीटिंग हो तब आपको कुछ मिले. साइलेंस, कॉन्फिडेंस, हो सकता है कि शुरू में आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो फर्स्ट मीट में, एंड देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ में आपकी मीटिंग कब हो सकती है. स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, द हिएरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स. अगस्त में हो सकती है, नवंबर में हो सकती है इनके साथ में आपकी मीटिंग, या तो फिर मई में, या तो फिर जनवरी में. ठीक है, या तो फिर इन महीनों में इनके साथ में आपकी मीटिंग हो भी चुकी है, हो सकती है अगर आप इन्हें पहले से जानते होंगे तो. ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं. और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर. हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है डो टू रोमांस के कार्ड को. सो लेट्स सी कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी. कैरेक्टर्स देखेंगे एंड पर्सनैलिटी भी देखेंगे, एंड
जो लोग नए लोग हैं इस चैनल में उनको बता दूँ कि मैं कार्ड्स कैमरे के सामने ही शफल करता हूँ। इससे आपको भी कोई डाउट नहीं रहेगा और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, अच्छा लगता है। सो लेट्स सी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी किससे होगी, कब होगी, कौन है। लेट्स सी। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू मदर यूनिवर्स। Okay, we have 10 of swords. Okay, the devil. Hmm. 10 of Pentacles. बॉटम तो देख से 10 of Wands है, क्या बात है। ऑब्वियसली ये जो भी पर्सन है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि 90% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 80 to 90% इनको आप पहले से पहचानते हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी तो कुछ ऐसी ही आ रही है यहाँ पे। Eight of Wands. Okay, we have Eight of Pentacles. We have Five of Swords. Five of Cups. एक के जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी, ये वही पर्सन है, इनके साथ में आपकी शादी हो सकती है। हो सकता है आपने यूनिवर्स से इनको मांगा है, पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है। एंड हो सकता है कि जब इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पर्सन के लिए लग रहा है कि इनको आप जानते हैं पहले से, इनके साथ में आप कनेक्शन में भी रहे होंगे, सेपरेशन भी हुई होगी और फिर से कनेक्शन बना होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में सेपरेशन चल रही हो और ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में अभी हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही हो। आई डोंट नो रीडिंग ऐसा क्यों जा रहा है, पर मैसेजेस यही है, तो मुझे यही शेयर करना पड़ रहा है आपके साथ में। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर ये जो भी पर्सन होंगे, ये हो सकता है कि ये डिवोर्सी हो, ये शादीशुदा हो, या तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि इनके पास्ट में जो भी कनेक्शंस रहे होंगे, रिलेशनशिप्स, वो इनके अच्छे नहीं किए गए होंगे। ठीक है, इनको चीट किया गया होगा। अगर आप सिंगल है तो, अगर आप सिंगल नहीं है, किसी के साथ में कनेक्शन में है, और हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिनके साथ में आपकी शादी होगी। ठीक है। सो जो लोग कनेक्शन में है उनके लिए पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और बहुत बार इनके दिल को ठेस पहुंची है, ना कि बस इसी रिलेशनशिप में, इससे पहले भी हो सकता है कि ये कई सारे रिलेशनशिप में रहे होंगे और इनको चीट किया गया होगा। और इस बार ही हो सकता है कि आपके साथ में इनकी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दोनों के बीच में कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली आप दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार किया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली कॉन्शियस ये पर्सन है। फैमिली में अगर आप इनके फैमिली में जाते हैं तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत इज्जत से रखेंगे, बहुत इज्जत से रखेंगे ये आपको। ठीक है, पर डिफ़िकल्टीज है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि हो सकता है कि ये उस तरीके से अभी भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं अपनी लाइफ में जिस तरीके से इनको ये चाहते हैं अपनी फैमिली को चलाना। हो सकता है कि ये चाहते और भी ज़्यादा एबंडेंट एंड रिच हो पाए इनकी फैमिली, जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो इनकी फैमिली में। अगर आपको पता होगा शायद। और जो लोग किसी भी कनेक्शन में नहीं है
सिंगल है उन लोगों के लिए बता दूं कि हो सकता है ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा चालाक टाइप के पर्सन ये हो सकते हैं। सुनने में बुरा लग सकता है पर थोड़ा सा चालाक टाइप के पर्सन ये हो सकते हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी इनकी फैमिली की, एंड हो सकता है कि इनकी जॉइंट फैमिली हो। ठीक है, ऐसे फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे। लोकल भी हो सकते हैं या तो फिर आउटसाइडर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड हो सकता है कि शुरू शुरू में जब आप इनसे मिले तो ये थोड़ा सा फ्लटी टाइप का आपको लगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लटी टाइप के ये दिख रहा है। वी हैव जैक ऑफ क्लब्स। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत जल्दी किसी भी काम पे एक्शन ले सकते हैं। वी हैव एस ऑफ क्लब्स। ये जो भी पर्सन है हो सकता है कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि। स्कॉर्पियो हो सकती है या तो फिर फायर साइन से भी हो सकता है ये पर्सन। वी हैव 9 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ स्पेड्स। सो हो सकता है कि ये बाहर से हो। ये जो भी पर्सन है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है और उसी के चलते हो सकता है कि ये काम के सिलसिले में आपके शहर में आए हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग उस जगह पे हुई है जहाँ पे ये काम करते हो। ठीक है, घूमना इनको बहुत पसंद है, ट्रैवल करना, एंड आउटसाइडर दिख रहा है, एंड हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ये दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं। पर अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में है एंड उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कि या उनके साथ में शादी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने तो चीट किया है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी ऑब्वियसली दिखाई दे रही है। जस्टिस, द मैजिशियन। हो सकता है कि ये बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस करते हैं, एंड या तो फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो फिर कोर्ट अदालत इससे जुड़ी हुई कोई काम कर सकता है ये। काफी ज्यादा काइंड पर्सन भी ये दिखाई दे रहे हैं, लोगों की हेल्प करना इनको पसंद है। और हो सकता है कि इन्होंने आपकी भी बहुत बार हेल्प की होंगी अगर आप इनसे मिले होंगे तो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, सो मैंने ले लेता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। द मून। थोड़ा सा ना ये जो पर्सन है थोड़ा सा सोच समझ के काम नहीं करते हैं कभी कभार। ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा ऐसी क्वालिटी यहाँ पे है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अगर आपको बुरा लगता है तो यहाँ पे कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, ये कार्ड्स बता रहे हैं जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैसेजेस। सो ये बहुत ज़्यादा मनी कॉन्शियस है ये जो भी पर्सन है। पैसों की तरफ इनका झुकाव है, इनको पैसा कमाना है, इनको फैमिली को खुश रखना है, बेसिकली खुद को खुश रखना है। खुद के प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से और पैसा कमाया जाए और किस तरीके से इनको सेव किया जाए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, और हाल फिलहाल में ये इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये अभी अगर इनकी करंट एनर्जी को देखा जाए, अगर आप इनसे अभी मिलते हैं तो फिर इनको आप देख पाएंगे कि ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से भी देख लेते हैं। वी हैव जजमेंट,
सो हो सकता है कि ये सही टाइमिंग का वेट करते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है कि ये खुद से एक्शन लेते लेते अभी इनको लगता है कि ये जब एक्शन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो हो सकता है कि अभी इनका सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है। नॉस्टैल्जिया काफ़ी ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में रहते हैं। ये जो भी पर्सन है इनको पास्ट की मेमोरीज इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई था जो अभी नहीं रहा है, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हैवी, सो थोड़े से हैवी हो सकते हैं। यहाँ पे नो है, सो हो सकता है कि किसी के बारे में आपने सोचा है वो है। जब इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी तब आपको ये नंबर्स दिखाई दे सकते हैं 12 12 13 13 14 14 15 15, या तो फिर इस तरीके की, जैसे कि हो गया 26 26 16 16 17 17, या तो फिर 51 51, कुछ इस तरीके से। ठीक है, योर मे बी, एंड यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, मैं ले लेता हूँ। वरी एंड क्लैरिटी। जब आप इनसे मिलेंगे तब ये किसी चीज़ को लेके वरी रहेंगे, और हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास क्लैरिटी रहे। ठीक है, क्लैरिटी हो सकता है उस टाइम पे आपके साथ में हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है लैंग्वेज। सो हो सकता है कि इनके साथ में आपकी कास्ट या फिर रिलीजन का भी कोई इशू है, एंड इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है आपसे। ठीक है, कल्चर अलग हो सकता है आपके कल्चर से। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। नो, टाइमिंग देखेंगे कि कब होगी इनके साथ में आपकी मीटिंग। द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर हो सकता है। 7 ऑफ wands, ओके। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। जनवरी में हो सकती है इनके साथ में आपकी मीटिंग, फरवरी में भी हो सकती है, एंड हो सकता है कि अगस्त में इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो लेट्स सी कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, कौन है वो, एंड पर्सनैलिटी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कब होगी शादी वो भी देखेंगे। एंड गाइस, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं कैमरे के सामने ही कार्ड्स शफल करता हूँ, इससे आपको भी कोई डाउट नहीं रहता होगा, एंड मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, अच्छा लगता है इस तरीके से रीडिंग करने में। सो लेट्स सी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी किससे होगी, कब होगी। थैंक यू पाइल 3, थैंक यू यूनिवर्स। We have King of Pentacles, we have Knight of Swords, ओके कुछ कार्ड्स गिर गए हैं वो गाइस। We have Death, we have Strength card, ओके we got this. We have Page of Cups and bottom of the deck से है Judgment. So ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा abundant and rich होंगे, एंड हो सकता है कि जब आप इनसे मिले तो ये अपने करियर में
स्टेबल रहे, कि जो भी कैरियर पाथ इन्होंने चूज किया है वहाँ पे ये स्टेबल हो गए हैं, ऐसे पोजीशन में ये रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है ये, या तो फिर आर्मी में हो सकता है ये जो भी पर्सन है आर्मी में हो सकता है, या तो फिर पुलिस में हो सकता है, कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। या तो फिर ये कोई लेडी कांस्टेबल हो सकती है। ये जो भी पर्सन है इनमें मेल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये फीमेल भी होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लड़कों जैसे होंगे, ठीक है, जो हम लोग लड़कों जैसे बोलते हैं, कुछ उस तरीके की एनर्जी इनमें होगी। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत खुल के जीने वाले पर्सन ये होंगे, ठीक है। और जब आप इनसे मिलेंगे तब ऑब्वियसली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ से कोई चला गया हो, कोई इनका कोई चैप्टर क्लोज हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ये जो पर्सन है ये हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई बहुत ही दुस्साहसी काम ये करते होंगे, ऐसा हो सकता है। ट्रैवलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे भी पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होंगे, बोल्ड पर्सनैलिटी इनकी होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ तो इनमें भर भर के होगी। एंड पेज ऑफ कप्स के यही यहाँ पे मैसेज है कि ये जो भी पर्सन है ये जब आपके लाइफ में आएंगे तब आपके लाइफ में खुशी आएंगी। एक तरीके से कुछ गुड न्यूज़ आपको अपने लाइफ में सुनाई देगी। इनके साथ साथ में कुछ अलग गुड न्यूज़, क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लाएगी, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। ये मैसेज बहुत वियर्ड है बट यहाँ पे ये मैसेज है, सो इसलिए मैंने कहा। जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा फेयर तो नहीं दिख रहे हैं, पर हो सकता है कि स्किनी टोन हो इनका, या तो फिर थोड़े से ब्लैक हो सकते हैं। हम 2 ऑफ स्पेड्स, क्लब्स। आप यहाँ पे क्या कैसे सो वी हैव 3 ऑफ स्पेड्स। इनको ट्रैवल करना, घूमना बहुत पसंद होगा। एंड हो सकता है कि अर्थ, फिर जंगल, माउंटेन, ओशन, इन सब के बारे में एक्सप्लोर करना भी इनको बहुत पसंद होगा। 8 ऑफ स्पेड्स, इनको बैलेंस करके चलना बहुत पसंद होगा। जस्टिस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी के साथ में ये बुरा होना नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ हार्ट्स, डायमंड्स। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा काम ये करते हैं जिसके चलते इनको रात को जागना होता है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ में, ठीक है, जिसके चलते इनको रात के वक्त जागना होता है। एंड कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये सूर्योदय के से पहले उठते होंगे इनके काम के वजह से, या तो फिर कुछ ऐसा रूटीन है इनका। आई डोंट नो, वो ये बहुत वियर्ड से मैसेज है। ये हिल साइड में या तो फिर ओशन साइड में हो सकता है इनका घर हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होंगे ये। एंड काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अगर फीमेल भी होंगी, अगर ये मेल भी होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। द मैजिशियन बहुत अच्छे मैनिफेस्टो होंगे। एंड हो सकता है कि ये बिजनेस में भी बहुत अच्छे होंगे। अगर ये बिजनेस करते होंगे तो ये बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। एंड अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे है। सो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ में हो सकता है कि आप मिले होंगे पहले। एंड हो सकता है कि पास में आप इनके साथ में आपकी अच्छी मेमोरी भी रही होंगी। एंड हो सकता है कि जब
आप इनसे पहले मिले होंगे तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किए होंगे, या तो फिर ये अपने जर्नी में थे। एंड अगर आप इनसे दोबारा मिलते हैं तो ये अपने जर्नी में, इनके लाइफ में इनको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आप देख पाएंगे। इनको डर नहीं लगता है, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ये फाइट करते हैं। हाई प्रीस्टिस एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इनके इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ का कार्ड। अगेन ये डरते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है खुद में ही, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी आपकी इनकी दिखाई देगी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पब्लिक फिगर भी हो सकता है ये कोई, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, यहाँ पे क्या आता है। ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। गेन, सो इनके साथ में मीट होने के बाद आपको कुछ हासिल हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला ही था, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। या तो फिर आपका कोई काम पूरा हो सकता है इनके साथ में। एंडिंग्स, सो ऑब्वियसली यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो इनके साथ में जब मीटिंग होगी तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ एंड हो, या तो फिर इनके लाइफ में कुछ एंड हो। इंपॉर्टेंट मैसेज, मीट, कोई इंपॉर्टेंट काम से इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। रियलिटी, हो सकता है कि इनके साथ में मीट होने के बाद, इनके साथ में कनेक्शन में जाने के बाद आपको रियलिटी का पता चले। हो सकता है कि 307 303 313 353 ये नंबर आपको दिखाई दे जब इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी। ये तो हमारी फैमिली का ही नंबर हो गया 307, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो हो सकता है कि ये आपको ले जाए उस जगह पे जहाँ पे आपको रियलिटी का पता चले कि ये जो दुनिया है ये एक्चुअली में ये फेक है। यहाँ पे बस हम लोग आते हैं लेसन्स लेने, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। एंड लैंग्वेज, एक यहाँ पे लैंग्वेज है, ये मैसेज पिछले पाइल में भी था। तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये अलग कल्चर से हो, इनका लैंग्वेज अलग हो, ठीक है, ये पॉसिबल है हो। एंड फाइनली हम लोग अभी देखेंगे कि टाइमिंग, कि कब होगी इनके साथ में आपकी मीटिंग, कब होगी शादी। पेज ऑफ सोर्ड्स, जुलाई के मंथ में इनके साथ में आपकी शादी या तो फिर मीटिंग हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर के महीने में हो सकता है। एंड नवंबर का महीना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नवंबर के महीने में भी हो सकता है इनके साथ में आपकी शादी या तो फिर मीटिंग। 8 ऑफ कप्स एंड फरवरी का मंथ, यहाँ पे फरवरी एंड मार्च का मंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी के लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।